Z न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने बात करते हुए पुंछ जिला में होटलों की तरफ से वसूल की जाने वाली कीमतों को रेगुलेट करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर। अच्छा बताएंगे आज किस मुद्दे पे आप बात कर रहे हो? आज का मुद्दा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जितने भी होटल हैं, जो जितने वो लोगों से चार्जेस लेते हैं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके मीडिया चैनल का, जिन्होंने इस चीज़ पे एक नई स्टोरी बनाई है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तकरीबन 60 से 70 जो होटल हैं दिन भर जो धड़ल्ले से चलते हैं। एक होटल का जो मिनिमम इनका खाना देने का तरीका है, देखिए वो 100 ग्राम चावल देते हैं या जितने ग्राम दाल देते हैं, एक चपाती फुल्का, उसका रेट 10 से 15 रुपये वो चार्ज करते हैं। मुझे लगता है कि ये गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो दिन भर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के बाद वो जो जिस होटल में खाना खाते हैं, तो होटल वाले अपनी मनमानी एक रेट जो है, हर होटल का एक रेट है, 150 से 200 रुपये वो चार्जेस करते हैं। होटल वाले के साथ हम बात वो करने नहीं देते। वो अगर कोई बेचारा पूछता है खाने का रेट, तो वो आगे से बदतमीजी करते हैं। देखिए, अक्सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ड्राइव चलाती है, मगर ड्राइव चलाती कब है? वो जहाँ ईद, बैसाखी या दिवाली होती है, एक दिन की ड्राइव होती है। वो देखते हैं आकर होटल की साफ़ सफाई क्या है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ बड़े ही होनेस्ट ऑफिसर हैं। मैं उन तक ये आपके मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाऊंगा कि हर होटल के बाहर एक फेयर लिस्ट लगाई जाए, कितना खाना है, कितनी दाल है, कितने चावल है और चपाती का रेट क्या है, जो फुल्का वो देते हैं बनाकर, उसका रेट होना चाहिए। और तकरीबन जो लोग हमारे यहाँ खाना खाते हैं वो तकरीबन 70% 80% जो लोग हैं, एक मजदूर तबका है, बेचारा दिन भर काम करता है और खाना खाने के लिए जब होटल में रहता है तो वो 200-250 रुपया चार्जेस कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कंसर्निंग ऑफिसर की एक टीम बनाई जाए, जिसमें फूड के रिलेटेड जितने भी इंस्पेक्टर हैं या जो भी उनके कंसर्निंग ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर एक टीम होनी चाहिए और हर होटल की एक बार जाँच हो। होटल के ऊपर जाकर वो देखें, होटल के वो चार्जेस देखें, क्या उन्होंने लिस्ट लगाई है। मैं समझता है बड़े ही अक्षरों में एक बार बोर्ड लगाना चाहिए कि इस होटल में इतना खाना इतने रुपए में मिलता है, और इस होटल की थाली में अगर वो जिस खाने की थाली में दे क्या क्या दे रहे हैं, क्या उसमें चावल है, फुल्का है, सब्जी है, दाल है, क्या क्या दे रहे हैं, उसके अलग अलग रेट क्या है। ये चीज़ जो है हमारे पुंछ के लोगों के लिए बड़ी ही एक ज़रूरत बन चुकी है। तो होटल वाले किसी की बात नहीं सुनते और धड़ल्ले से अपने रेट जो लगाए जाते हैं वो गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। तो सर नॉन वेज को लेके उस पर भी वहाँ पे लोगों को बिल्कुल सर, होटल कोई भी आ गया, मैं वेज और नॉन वेज की सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ कि जितने भी रेट्स हैं, अब देखिए वो डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट अपना होटल का। यहाँ 5 स्टार 7 स्टार मुझे नहीं लगता कोई होटल है अगर इतने वो 250, 300 या 400 रुपये चार्जेस करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर एक ड्राइव चलाई जाए और डिप्टी